हेलो फ्रेंड्स, कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी तैयार हैं। एक ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो है और मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट टाइम में जो है वो कुछ बातें करूं और आपके लिए शायद वो काम भी आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एग्ज़ाम है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है और 170 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, पेपर जो है वो किसी का छूटना नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप ये मत सोच के चले जाना कि जी कोई गलत इंप्रेशन पड़ेगा। कंप्यूटर ने पेपर चेक करना है तो कंप्यूटर के ऊपर कोई गलत इंप्रेशन नहीं पड़ता। सभी के सभी 170 क्वेश्चन करके आने हैं और टाइम से करके आने हैं। पहले 5 से 10 मिनट, वैसे तो जब आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला होगा तो उससे 10 मिनट पहले ही, जैसे 10 बजे आपका एग्ज़ाम है, तो एक चीज़ और भी है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे आधा घंटा या 15 मिनट पहले अगर नहीं पहुंचे तो कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। शुरू के 10 मिनट जो है, एग्ज़ाम अगर 10 बजे शुरू होगा तो 10 बजे से 10 मिनट पहले जो है वो आपको OMR शीट जो है वो मिल जाएगी। बड़े ध्यान से आपने उसको पढ़ना है, OMR शीट को, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है और उसको भरना है। और अगर आपको कुछ गलती लगती है कि मुझसे नहीं, तो उसको खाली छोड़ दो। जो भी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में होगा आप उससे पूछकर जो है वो OMR शीट भरें। ठीक है, इन केस फिर उसके बाद आपको जो है वो आंसर की बुकलेट मिलेगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, फिर उसकी जो ABCD जो भी सीरीज होगी वो आपने उसमें भरनी है। ठीक है, एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट बाद तक जो है वो आप इंश्योर कर लें कि आपने कुछ भी गलत नहीं भरा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो बहुत बात की बात है, पहले सबसे पहले जो है आपकी OMR शीट जो है वो सही होनी चाहिए। एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि सभी जगह रोल नंबर और आपके जो सभी जगह पर जो है वो रोल नंबर जो है वो पहले से छपे हुए होंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, 170 क्वेश्चन है तो अब हम उसे अटैम्प्ट कैसे करें। मान लीजिए आपकी जो शुरू की स्पीड होगी वो होगी कि आपने 1 मिनट में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने शुरू के 5 या 10 मिनट, वैसे तो 10 मिनट पहले ही आपको OMR शीट मिल जाएगी, तो आप पेपर शुरू होने से पहले ही वो भर चुके होंगे OMR शीट। लेकिन फिर भी जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा तो फिर भी 5 मिनट जो है वो आप अपनी OMR शीट देख लो, क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। फिर अगले 50 मिनट जो हैं उसमें आपने 100 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अब वो 100 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन जो हैं आपके पूरे के पूरे 170 में से जो आपको आते हैं आपने वो करने हैं। वो 50 क्वेश्चन का मतलब, सॉरी 50 मिनट में मतलब जो भी बचे हुए 1 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन होना जरूरी है। ठीक है, और वो 100 क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में नहीं आपने टिक मार्क करना, वो आपकी आंसर शीट में गोले लगे होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपके, और फिर आपके पास जो है वो 70 क्वेश्चन बचेंगे आखिरी घंटे के लिए, तो वो आप आराम से जो सोच के उसको करोगे। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे पास 30 सेकंड की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड लगेंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होगा तो 10 सेकंड लगेंगे, और गोला लगाने के लिए आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, फिर भी 15 सेकंड आपके पास जो है वो बचेंगे। ठीक है, लेकिन गोला जल्दबाजी में नहीं लगाओ, आप आराम से किस क्वेश्चन का, आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ा, तो पहले 53 देखो, फिर 53 के आगे ABCD में से जो है वो जो भी आपको आंसर सही लगता है वो ही लगाना है। पहले बिंदु लगाओ, डायरेक्ट गोला नहीं लगाना, पहले बिंदु लगाना है। ठीक है, उस क्वेश्चन के ऊपर बिंदु लगाना है, फिर वहां से गोला शुरू करना है, डायरेक्ट गोला लगाना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, और गलत नहीं करना है आपने, ये बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, और बड़े शांति से करो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा, डर लगता है, डर सबको लगता है। ठीक है, आप लोगों का तो एग्जाम है, मेरा तो एग्जाम नहीं है, पर मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार कल क्या होगा। ठीक है, पर एक चीज ध्यान में रखना, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी। ठीक है, आज भी 2 लिस्टें और आ गई हैं, 16 लोगों की और 19 लोगों की लिस्ट। ठीक है, 35 लोग और बढ़ा दिए उन्होंने। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास लगभग 1550 के आसपास कैंडिडेट हो गए हैं, 50-60 के आसपास। तो 1550 बोल रहा हूँ, 5550 के आसपास हो गए हैं, और 5500 लोग, 41 सीटें हैं, 5500 लोगों का तो एग्जाम जो है वो अल्टीमेटली 41 सीटों के लिए 123 लोग जो है वो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। 1-2 ज्यादा भी हो सकते हैं अगर स्कोर टाई हो गया। ज्यादातर लोगों का 99%, अब आप ये देखिए ना कि एक सीट के पीछे 120 लोग फाइट कर रहे हैं, एक सीट के पीछे लगभग 120 लोग फाइट कर रहे हैं।
सेलेक्ट तो एक ही होगा, 119 लोग तो बाहर होंगे, लेकिन प्रयास सबने किया है। ठीक है, तो मैं ये बातें सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि आप इसको दूसरे तरीके से सोचो। ठीक है, आपने 41 सीटें थोड़ी चाहिए आपको तो एक ही सीट चाहिए। ठीक है, और वो एक सीट आपकी हो सकती है, आप टॉप करोगे तो आप ये सोचो कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है, आपने सभी टॉपिक पे बुक्स से पढ़ा है, सब जगह से पढ़ा है। और एक चीज़ बता दूं मैं, तैयारी कोई 4 दिन की हमारा यूट्यूब चैनल देख के नहीं होती। भगवान बहुत कुछ देखता है, वो ये देखता है कि 9 महीने से उसने कितनी मेहनत की है, कितने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, बचपन में उसका क्या स्थितियां थी, ठीक है, कैसी उसकी पढ़ाई है, बैकग्राउंड कैसा है, बहुत कितने एग्जाम दिए, क्या बहुत सारे फैक्टर जो है एग्जाम निकालने के लिए काउंट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो फैक्टर सबसे बड़ा है वो है मेहनत। कछुए और खरगोश की रेस में सभी जानते हैं कि कछुआ बहुत तेज दौड़ता है, सॉरी खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन जीतता हमेशा कछुआ है। और ये आज कोई ये पुरानी कहानी है, वो गलत नहीं है, वो आज भी यही है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। कछुए का मतलब है लगातार और सतत प्रयास करने वाला व्यक्ति ही जो है वो कामयाब होता है। ठीक है, जिसने लगातार और सतत प्रयास किया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग अभी अभी एकदम से ही वो हैं तो वो। दूसरा ये है कि मेरा सिर्फ सभी को मेरी तरफ से जो है वो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एग्जाम से पहले मेरी तो सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। आपका एग्जाम आप अच्छा दो। बाकी कल शाम को एग्जाम कैसा आया डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं पहले भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूं, अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, 170 में से आप 150 स्कोर कर रहे हो, घमंड मत करना, सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपका पेपर बहुत मुश्किल आया, आपको कुछ नहीं आया, आपको 170 में से 70 ही नंबर लग रहे हैं, तो भी अंडर एस्टिमेट मत करना खुद को, सिलेक्शन तब भी हो सकती है। पेपर आसान आया, पेपर मुश्किल आया, क्योंकि आप ये देखो ना, आपके साथ फाइट कौन लोग कर रहे हैं, कोई चांद से नहीं आ रहा है, आपके बीच की वर्करें ही हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कईयों ने आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में जो है बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है कई बार क्वेश्चन वो जो आपने आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में सीखा वो आ जाए। कई बार आप टीकाकरण के लिए गए और टीकाकरण में कोई नई बात सीखी, क्वेश्चन वो आ जाए। ठीक है, कई बार आपको कोई 10th का टीचर था, उसने इंग्लिश में कुछ बताया था, क्वेश्चन वो आ जाए। कई बार आपको +2 का कोई टीचर था और उसने हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में कुछ बताया, क्वेश्चन वो आ जाए। तो ये जो सवाल आएंगे ना, ये पूरे जीवन भर से जो आपने पढ़ा है ना, ये उसका निचोड़ है। ठीक है, यहाँ मेरे वीडियोस, मैं अपने वीडियोस का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक माध्यम था कि सभी को एक बराबर ट्रीट किया जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी माध्यम नहीं था डिपार्टमेंट के एजुकेशन का। जीके के लिए बहुत वीडियोज हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का रहा कि ज्यादातर लोगों ने जो है वो डिपार्टमेंट को ही फोकस किया, और जो है वो जीके के वीडियोस, एचपी जीके, इंडिया जीके और हिमाचल इंग्लिश के, वो जो है कम से कम 125 वीडियोस तो सिर्फ हिमाचल जीके के ऊपर जो हैं वो थे, लेकिन किसी ने नहीं देखे। 60 वीडियोस हिस्ट्री के ऊपर है, किसी ने नहीं देखे। इसलिए मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की होगी वो जो है वो काफी अच्छी स्थिति में। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान बहुत कुछ देखता है। ठीक है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, 5500, 60 या 50 लोग जितने भी दे रहे हैं, मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, आप एक तरफ तो वो, मैं सही बता रहा हूँ, सही मायने में सिर्फ 500 लोगों में ही कंपटीशन है। एग्जाम तो देने 5500 लोग जा रहे हैं, लेकिन सही कंपटीशन सिर्फ 500 लोग में है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी आपको मैं कहानियां बताता हूँ। आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि जी हमें पता ही नहीं लगा कि वहां रोल नंबर है, और उनके रोल नंबर आए हैं। आज की डेट में उन्होंने ईमेल की है, 19 तारीख है आज। जिन लोगों के रोल नंबर रिजेक्ट हुए हैं वो आज 19 तारीख को मेल कर रहे हैं। और आज भी कमीशन की आप दरियादिली देखो, हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आज मेल पे आज भी रोल नंबर दे रहा है बेचारा। ठीक है, वो चाहता, लेकिन वही है ना कि गलती किसकी है, अनभिज्ञता। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता कि संसार में क्या हो रहा है, लेकिन वो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी एलिजिबल होंगे जिनको आज तक भी नहीं पता होगा कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, वो तो यही सोच होंगे आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन सही मायने में जो मैं मानता हूं तैयारी, और
जो भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने मेहनत की, लेकिन क्योंकि 10वीं 12वीं में क्या है ना, अगर आज ये 10th और 12th का एग्ज़ाम होता तो शायद मैं सबसे ज़्यादा खुश होता, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, ठीक है, और इवन 90% से ज़्यादा पास होते हैं। लेकिन क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ कट ऑफ जानी है। कट ऑफ मतलब अल्टीमेटली 123 लोगों को ही बुलाया जाएगा 41 सीटों के लिए, और वो 123 लोग कोई भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर संभावना तो उन लोगों की है जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की है, ठीक है। तो ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो था। लास्ट में मैं दोबारा से सभी को धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, आपने हमारे वीडियोस देखे, ठीक है। मेरा भी हौसला बढ़ाया, अपना भी हौसला बढ़ाया, ठीक है। और एक चीज़ और है, कल एग्ज़ाम है। अगर आपको लगता है ये एग्ज़ाम आपका आखिरी एग्ज़ाम था तो आप उसके बाद हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है, वो कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं एक बात और भी कहता हूँ कि निशा मंजिलों के ये पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। तो भगवान जो है वो बहुत सारी चीज़ें सोच के चलता है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि वो कहते हैं ना कि निशा मंजिलों के ये पैरों के छाले, की वो हार जो है ना, कभी हार नहीं होती जिंदगी में, कभी हार होती ही नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है ये एग्ज़ाम कहीं आपको बुरा लग रहा है कि भाई ये कहीं मैं हार ना जाऊं या मुझे डर, वो डर नहीं रखना आपने। हमेशा एक सीख होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमें जो सिखाता है वो हमारी असफलताएं सिखाती हैं। सफलता में तो आदमी घमंड में चलता कि भी मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और वो फिर, लेकिन जो असफलताएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा सिखाता है हमें, ठीक है। तो असफलताओं से सीखिए। और वो लोग जो ये समझते हैं ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है, तो वो आप कल से आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, कल से कोई वीडियोज़ नहीं देखनी आपने। लेकिन वो कहता है ना कि यहाँ 41 सीटें, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन भगवान को लगता है नहीं, इससे कुछ और चीज़ आपके लिए अच्छी है, ठीक है। तो जीवन इस एग्ज़ाम के बाद ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, एग्ज़ाम दो, कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, अब टेंशन नहीं लेना। अब लास्ट टाइम पे आप कुछ पढ़ भी नहीं सकोगे। वैसे तो मैंने आपको सबको कहा था शनिवार को आपने जो है वो WCD की बुकलेट पढ़नी है, उसके ऊपर हमने जो है 50 मिनट का वीडियो भी डाला है, वो ज़रूर रिवीजन के तौर पे आपने देखना है। देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपने एग्ज़ाम भी देना है क्योंकि रात का समय है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है, मेरी तरफ से। बाकी कल शाम को डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम कैसा आया था, पढ़ाया हुआ आया था तब भी ठीक है, नहीं पढ़ाया हुआ आया था तब भी ठीक है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने मेहनत की है तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।